ये YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 7 के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज प्रश्नावली 9.1 की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो अब देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है। इससे पूर्व के वीडियो में आप सीख चुके हैं कि किसे हम परिमेय संख्या कहते हैं और किस प्रकार हम परिमेय संख्याओं की तुलना करते हैं। तो यदि हमें दो परिमेय संख्याओं के बीच में कुछ परिमेय संख्याएं लिखनी है तो पहले हम दोनों परिमेय संख्याओं को भिन्न संख्या के रूप में P/Q के रूप में लिखेंगे और दोनों भिन्न संख्याओं का हर समान करने के बाद उनके बीच की संख्याओं का अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि संख्या रेखा पर हम जानते हैं कि बाईं तरफ की संख्या छोटी और दाईं तरफ की संख्या बड़ी होती है। तो जैसे प्रश्न संख्या 1 हमें यहाँ पे करना है, तो प्रश्न संख्या 1 है, प्रथम भाग ऋण 1 और 0 के बीच में हमें 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो ऋण 1 और 0 के लिए हम कैसे लिखेंगे? हम दोनों संख्याओं को, चूंकि 5 हमें परिमेय संख्या लिखनी है, तो हम ऋण 1 के बट्टे में कितना है, ऋण 1/1, हम इसको ऋण 1 हर को 10 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है तो हम हर में 10 ले लेते हैं। तो 10 × 10 ऋण 10/10। और दूसरी संख्या है 0, 0/1, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो हम इसके हर को भी 10 कर लेते हैं। तो 0/1 × 10, तो यहाँ भी हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 शून्याम तो 0 ही हो गया और 10 × 10। अब आप ये देखिए कि आपकी जो ऋण 1 है संख्या और दूसरी संख्या 0 है, तो ऋण 1 को आप कह रहे हैं ऋण 10/10 और 0 को आप कह रहे हैं 0/10। हर दोनों परिमेय संख्याओं के बराबर हैं। अब आपने अंश देखना है, अंश है ऋण 10 और 0। अब आप संख्या रेखा का थोड़ा सा ध्यान कीजिए। संख्या रेखा में 0 बीच में, तो ये ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऐसे यहाँ ऋण 10 आएगा। तो ऋण 10 और ऋण 10 यहाँ है, तो 0 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं लिखनी है? तो ऋण 10 और 0 के बीच में आप लिख सकते हैं ऋण 9, ऋण 8, क्योंकि पहले ऋण 9 होगा, फिर ऋण 8 होगा, फिर ऋण 7 होगा। ऐसे आपने 5 ही परिमेय संख्या लिखनी है, इसलिए आपका हर मैंने 10 किया, जिससे कि आप कोई भी 5 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है, तो आप कोई भी लिख सकते हैं। उत्तरमाला से अगर आप उत्तर ढूंढेंगे तो उत्तर आपका अलग भी हो सकता है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपने जो परिमेय संख्या लिखी हो वही उत्तरमाला में भी दी हो, आप दूसरी लिख सकते हैं, उत्तरमाला में हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि परिमेय संख्याओं की संख्या अनंत है। तो ऋण 10 से लेकर 0 के बीच में हमें लिखनी है। तो ऋण 10/10 और 0/10 के बीच अब हमने लिखनी है परिमेय संख्याएं, बीच 5 परिमेय संख्या। बराबर ऋण 9/10, ऋण 8/10, ऋण 6/10, ऋण 5/10, ऋण 1/10। तो यही परिमेय संख्याएं आपकी ऋण 1 और 0 के बीच की हुई। क्यों? क्योंकि ऋण 1 ही ऋण 10/10 के बराबर है और 0 ही 0/10 के बराबर है। तो यही आपका आंसर हो गया। तो अभीष्ट जो चाही गई है परिमेय संख्याएं,
यही आपका हो गया ऋण 9/10, ऋण 8/10, ऋण 6/10, ऋण 5/10, ऋण 1/10। अब अगर कोई विद्यार्थी ऋण 8 के बाद ऋण 7/10 लिखते हैं तो वो गलत नहीं है, वो ऋण 7/10 भी लिख सकते हैं, वो ऋण 4/10 भी लिख सकते हैं। हमने ऋण 10 और शून्य के बीच में सोचना है अंश, क्योंकि हर तो हमारा समान है। प्रश्न संख्या 1 में 4 भाग हैं, जिसमें प्रथम भाग में दोनों संख्याओं का हर 1 है और द्वितीय भाग में भी देखिए ऋण 2/1, ऋण 1/1 इसको लिखा जा सकता है। अब तृतीय और चतुर्थ भाग में 2 परिमेय संख्याएं हमें इस प्रकार की दी हुई हैं कि जिनके हर असमान हैं। तो सर्वप्रथम पहले हम उन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को समान करेंगे। तो प्रथम भाग की तरह आप द्वितीय भाग का अभ्यास कीजिए। तृतीय और चतुर्थ भाग में मैं आपको तृतीय भाग बता देता हूँ, तो उसी आधार पर चतुर्थ भाग आप कर सकते हैं। ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के लिए ऋण 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले हम दोनों का हर देखते हैं। एक का हर 5 है, एक का हर 3 है। 5 और 3 का लॉस होता है 15, तो हमें 15 करना पड़ेगा पहले। तो ऋण 4/5 गुणा 3 गुणा 3, 4 3 12, 5 3 15। उसके बाद ऋण 2/3 बराबर ऋण 2/3 गुणा 5 गुणा 5, तो ऋण 10/5 3 15। अब आप देखिए दोनों परिमेय संख्याओं को आपने 15 हर के आधार पर परिमेय संख्या के रूप में लिखा। तो दोनों के अंश देखिए, एक का अंश ऋण 12 है और एक का अंश ऋण 10 है। तो संख्या रेखा में जब आप ऋण 10 और ऋण 12 की बात करेंगे तो बीच में आपको एक ही संख्या ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 11 मिलेगा। तो अब इस प्रकार के प्रश्नों में हम सबसे पहले ऐसा करेंगे कि अंशों के बीच में बहुत सारी संख्याएं हो जाएं, ऐसा हम करें। अब हमें दोनों का हर समान करने के बाद अंशों के बीच में केवल एक ही संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम इन दोनों संख्याओं को फिर इनके तुल्य परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, हर को और आगे बढ़ाएंगे। तो हम हर का दुगना कर देते हैं, तो 15 दूना 30, ऋण 12 दूना 24, ऐसे ही 15 दूना 30 और 10 दूना 20। अब भी आप देखिए हर 30 हो गया बराबर, लेकिन अंश में ऋण 24 और ऋण 20, तो बीच में आप ऋण 21, ऋण 22, ऋण 23 3 संख्याएं लिख सकते हैं, जबकि आपको लिखनी है 5 संख्याएं। तो हम इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो 15 को आगे बढ़ा के हम ऋण 4/5 को अब समझ गए कि क्या क्या लिख सकते हैं। ऋण 4/5 को हमने 15 हर के आधार पर तो लिखना ही है, लेकिन हर को बढ़ा के हमने 30 किया दोनों का, तब भी हम अंशों के बीच में उतनी संख्या नहीं रख पा रहे हैं जितनी हमें कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, अब 15 दूना 30 किया, तो हम 15 3 45 करते हैं। तो 15 3 45 और यहाँ 12 3 36। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 9 5 45 और 9 चक्को 36। और दूसरी संख्या है ऋण 2/3, इसको भी हम 45 हर बनाएंगे। 15 3 45, 10 3 30, ऋण 30। अब देखिए आप ऋण 30 और ऋण 36 के बीच में आप 5 परिमेय संख्याएं आसानी से लिख पाएंगे। ये देखो
तो ऋण 30/45 और ऋण 36/45 के बीच परिमेय संख्याएं हमने लिखी हैं अंश में, ऋण 30 और ऋण 36 के बीच में। तो ये सभी संख्याएं क्या हैं, इन दोनों के बीच में हैं। और यह क्या है, ऋण 30/45 ऋण 4/5 का मान, और ऋण 30/45 ऋण 2/3 का मान, और ऋण 36/45 है ऋण 4/5 मान। तो इन दोनों के बीच स्थित संख्याएं इन दोनों के बीच स्थित संख्याओं के बीच में होंगी। तो अतः 3 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं बराबर यही हो गई। तो जब भी आपको दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपने परिमेय संख्याएं लिखनी हैं, तो सर्वप्रथम आप ऐसा कीजिए कि उन दोनों परिमेय संख्याओं के हरों को समान कर दीजिए। फिर हर को इतना बढ़ाइए कि आपको अंश में उतनी संख्याएं मिल जाए जितनी आपको लिखने को कहा गया है। जैसे यहाँ पर 5 परिमेय संख्याएं लिखने को कहा गया था, तो हमने क्या देखा, दोनों के हर समान करने में ऋण 12 और ऋण 10 अंश के बीच में हम 2 ही ऋणात्मक पूर्णांक लिख पा रहे हैं। तो हमने उस हर को आगे बढ़ा के 15 दूना 30 किया, तो अंश को भी दुगना करेंगे, तब भी हमारे पास ऋण 20 और ऋण 24 के बीच में 5 ऋणात्मक पूर्णांक हमें नहीं प्राप्त हुए। तो फिर हमने 15 को एक और आगे बढ़ाया, 15 दूना के बजाय 15 तियाँ बोला, तो 15 तियाँ 45, तो 45 हर के आधार पर हमें अंश में ऋण 36 और ऋण 30 प्राप्त हुआ। और ऋण 30 और ऋण 36 के बीच में हम 5 परिमेय संख्याएँ 5 पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक लिख पाए। तो उनको फिर हमने हर में 45 लिख के परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया। और आप जानते हैं कि ये संख्याएं सब ऋण 36/45 और ऋण 30/45 के बीच की हैं, इसलिए ये परिमेय संख्याएं दी हुई संख्याओं ऋण 4/5 और ऋण 2/3 के बीच की भी हैं। तो इसी आधार पर आप चौथे भाग का स्वयं अभ्यास कीजिए। देखिए 2 और 3 हर हैं, तो लॉसो 2 और 3 का 6 हो जाएगा। तो पहले आप हर 6 के रूप में व्यक्त कीजिए, उसके बाद हर को आगे बढ़ाइए, ऐसे आगे बढ़ाइए कि आपको अंश में 5 पूर्णांक प्राप्त हो जाएं।